इस कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला, और इसमें कुछ पंक्तियां हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्र सेनानी को मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। इससे इन प्रश्नों को बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में क्यों चुप हो जाती हो। वो कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बताओ। और अगली कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिया मई जागी क्यों आली। इस पंक्ति में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्र सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकुओं चोरों उच्चकों के साथ रहना पड़ा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है। उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है। अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है, दूसरों को क्यों जगा रही है, क्या तू कोई संदेश लेकर आई है। और अगले कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरह इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ में मीठी सी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूंक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूंक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्र सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी है, ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल के बार बार पूछने लगा, बताओ कोयल, तुम्हें ऊपर क्या विपदा आई है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की, ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा
कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुम जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरह इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वो चीख चीख करके ये बात सबको बता रही है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कुल्लू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों से बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहते हैं कि क्या तुम इस तरह जंजीरों पर लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गाना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम अपनी यातनाएं सहने, भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। और अगली लाइनों में कवि कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेदरो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद और स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है। किस तरह कोयल यह गीत गाकर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वह अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, तेरी श्लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की वाली, 30 पर है गाली ये आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, और जेल की काली 4 दीवारों में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, जो कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काली है, और मैंने जो लोह की जंजीरें पहन रखी है वो भी काली। इसी तरह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। और अगले चंद लाइनों में कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों खो गहराती, कोकिल बोलो तो। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी अंधेरा रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत गा क्यों रही है।
क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है, उसे मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? और अगली चंद लाइनों में कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयला पर बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा कुछ भी नहीं कर सकता। और अगले चंद लाइनों में कवि कहते हैं, कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, कहीं किसी कैदी को रोकने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध की संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है, आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है? इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता के प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वही कैदी स्वतंत्रता के लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रही स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए क्या कर सकता हूं। और इस तरह से कवि अपनी बाणी को यहीं पे विराम देते हैं।